हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राजेश सर स्वागत करता हूं आप सबका काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की ये दूसरी सीरीज है पार्ट 2। जी हाँ, ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर्स जिसकी शुरुआत कल हुई थी। और आपसे मैंने कहा था कि यहाँ पे 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3 महीने की नहीं, बल्कि 3 महीने की, यानी कि अप्रैल, मई, जून 2023 के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिसर्च बेस्ड चूज करके लाए हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे वो बैंकिंग के हो या सीजीएल सीजीएल के हो, LIC हो, आरबीआई या इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम हो, किसी भी तरह के एग्जाम्स हो, इन एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लाने की और पेश करने की कोशिश की गई है। तो उसके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का ये पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 सीरीज है, जहां पे हम टॉप 20 क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, और साथ साथ इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे जो इस 3 मंथ से जुड़े हुए हैं, यानी कि अप्रैल, मई और जून 2023 के। तो काबिल एकेडमी चैनल अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर आपको पसंद आए अंत में तो इसको लाइक जरूर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, लेकिन सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो शुरू करते हैं ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर की, अपने में एक यूनिक सीरीज करंट अफेयर की। और आज का सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन थ्योरी भी होगी, इंफॉर्मेशन भी होगा, ढेर सारे नॉलेज भी होंगे और बहुत सारे MCQs भी होंगे। तो आपको पता है 21 अप्रैल इट इज द डे टू रिकॉग्नाइज नेशनल सिविल सर्विस डे की हम बात कर रहे हैं। 21 अप्रैल इट इज अ डे टू रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स in providing essential services to the people of India, नेशनल सिविल सर्विस डे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल सिविल सर्विस डे की। नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर, यानी कि अभी जो 21 अप्रैल का समय जो गया है, इसे ही हम लोग नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं। और इसकी अहमियत इस बार यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिलीज किया है एक ई बुक। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का नाम है विकसित भारत ऑन 16th सिविल सर्विसेज डे, यानी कि 21 अप्रैल 2023 को जो ये नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया गया है, इसके उपलक्ष्य पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 16वें सिविल सर्विस डे दिन के उपलक्ष्य पर विकसित भारत नामक एक ई बुक का लॉन्च किया है। इस डे की क्या खासियत, देखिए इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल, जो कि आप यहां देख सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल रेफर्ड टू द सिविल सर्वेंट्स, वो हमेशा सिविल सर्वेंट्स को कहते थे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो भारत के एक क्या कहें, एक लोहे की दीवार है भारत के लिए। द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, अ पिलर ऑन व्हिच द व्हील ऑफ गवर्नेंस दैट चर्न्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द कंट्री, यानी कि देश में सरकार जो भी नीतियां, प्लान्स कुछ भी बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम इन्हीं सिविल सर्वेंट्स का होता है। IAS, IPS, IFS, IRS और अलग अलग महकमों का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द प्लान framed by the government. Sardar Vallabhbhai Patel addressed the probationers of administrative services offices in 1947 पहली बार at Metcalfe House, दिल्ली। और पहला फंक्शन जो है सिविल सर्विस डे का वो किया गया था विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में 2006 में। और इस दिन द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो अवार्ड इस सेक्टर में उन लोगों को दिया जाता है जो एक्सीलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने काम को अंजाम देते हैं। सिविल सर्वेंट्स आर प्रेजेंटेड टू डिस्ट्रिक्ट्स और इंप्लीमेंटिंग यूनिट्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी प्रोग्राम एंड इनोवेशन कैटेगरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया गया, जिसपे विकसित भारत नाम का ई बुक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 16वीं सिविल सर्विस डे पे इसको लॉन्च किया। आगे देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 6 ही ऐसी पार्टियां हैं हमारे देश में जो नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का जिनको दर्जा मिला है। और जिसमें जो हाल ही में जो सबसे करंट जो शामिल हुआ है, बहुत ही पॉपुलर पार्टी है दिल्ली सरकार, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी यानी आप की सरकार, और जिसका सिंबल क्या है, झाड़ू। ठीक है। सो आप गेन्स स्टेटस ऑफ 6th नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो चुनाव आयोग है उसने आम आदमी पार्टी को उनके बेहतर परफॉर्मेंस और पंजाब में जीत के बाद और कई सारे राज्यों में
अच्छे खासे जीत के बाद गुजरात में भी काफी परसेंटेज ऑफ वोट्स उनको मिले हैं। और जो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जो कई सारे जो पैमाने होते हैं, उस पर खरे उतरने के बाद इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी हाल में सरकार है, बहुजन समाज पार्टी और सीपीआईएम मार्क्सिस्ट जो है, अभी 6 पार्टियां ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। और रजिस्टर्ड पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा पाना है तो उन्हें 3 कंडीशंस को पूरे करने पड़ते हैं। पहला कंडीशंस क्या है, जान के रखें कि अगर किसी पार्टी को विंस 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, एज ऑफ जहां तक 2014 की बात है 11 सीट कम से कम, फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, यानी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से, यानी कि लोकसभा में कम से कम अगर 2% सीट अगर कोई पार्टी जीतती है, पहला। दूसरा, किसी भी जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, कोई पार्टी का 6% पोल अगर उनके फेवर में पड़ता है 4 स्टेट्स में, इन एडिशन टू 4 लोकसभा सीट, 4 लोकसभा सीट के अलावा 4 स्टेट्स में अगर 6% वोट जो है उनके पक्ष में अगर गिरता है किसी पार्टी के पक्ष में। और तीसरा, अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, और कोई भी पार्टी जो है 4 या 4 से अधिक राज्यों में एक राज्य पार्टी बन के अगर उभरती है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो ये उस पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें आम आदमी पार्टी जो है खरी उतरी है और ये 6ठी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप में पहली बार जो है एप्पल ने अपना पहला स्टोर जो है भारत में खोला, और ये जो स्टोर है भारत के 2 हिस्सों में खुला है जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत जरूरी है। पहला जो है बांद्रा कुर्ला जो कॉम्प्लेक्स है मुंबई का, यानी कि एप्पल बीकेसी स्टोर इन मुंबई, और जो दूसरा है एप्पल साकेत, याद रखिएगा, स्टोर इन दिल्ली। तो दिल्ली का एप्पल साकेत और एप्पल बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में, ये 2 स्टोर हैं जो एप्पल ने इस वक्त भारत में खोले हैं। आगे है NATO यानी कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949, जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम और ब्रसेल्स में है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सिंबल आप देख सकते हैं। और जेन्स स्टोलनबर्ग जो है, जिनका जन्म 16 मार्च 1959 को हुआ था, और एक नॉर्वेगियन एक पॉलिटिशियन है, who has been serving as the 13th सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO since 2014, और सन 2014 से ये अभी तक 13वें सेक्रेटरी जनरल अभी भी रह रहे हैं और इस वक्त कार्यकाल में है NATO के। तो करंट अफेयर ये है कि NATO में बहुत सारी कंट्री जो है अपनी अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से NATO के साथ समझौता करती है और NATO वाले देश में शामिल होती है। रशिया इसका पार्ट नहीं है, यूक्रेन इसका पार्ट बनने जा रहा था, और इसी कारण से रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध है इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस वक्त फिनलैंड जो है वो 31वें राष्ट्र के रूप में NATO को ज्वाइन कर चुका है, फिनलैंड। तो ये करंट अफेयर है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोग डेज वगैरह को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। जून 4, तो जून 4 क्या के लिए है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यानी कि बच्चों के साथ जो वो हिंसा के शिकार होते हैं, वो फिजिकल या मेंटल या ओरल एब्यूज का शिकार होते हैं, घरों में, स्कूल में या बाहर स्ट्रीट्स में कई तरह के उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होते हैं, हिंसा होती है। तो इनसे बचाने के लिए जून 4 को द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन जो है मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को प्यार दिया जाए, ठीक है ना, उनको शिक्षा दी जाए, और क्योंकि बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य होते हैं, किसी भी देश का भविष्य वहां के यूथ और बच्चे ही होते हैं, और उनके साथ ही अगर इस तरह का दुर्व्यवहार और वायलेंस होगा तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। 5 जून की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने देश की, अपने पूरे विश्व की जो है पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि इससे ही हमारे देश का अस्तित्व है, पूरे विश्व का अस्तित्व है। जून 7 ये हो गया आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जून 7। इसके बाद है जून 14 यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि विश्व रक्तदान दिवस जो है मनाया जाता है। आगे है May 1, आपको पता है इस दिन छुट्टी होती है कि इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे जिसे हम लोग कहते हैं मनाया जाता है। May 3 जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ये डे भी मनाने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि इस वक्त देश और दुनिया के जो हालात है वो मीडिया के कुछ इस तरह के ही हालात बन के रह गए हैं।
आगे है May 4th, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, जो आग से जान माल का नुकसान में हमारी मदद करते हैं, बचाते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट संडे है वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। इफ वी कुडंट लाफ वी वुड ऑल गो इनसेन, अकॉर्डिंग टू रॉड फ्रॉस्ट। सो फर्स्ट संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे। May 8 को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और May 18 को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इसके अलावा है 21 में यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे, अंतरराष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय जो आतंकवाद दिवस जो है एंटी टेररिज्म डे जो है मनाया जाता है। इसके बाद है May 22 इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि हमारा जो विश्व है, जो भी देश है, जहां भी आप कम्युनिटी में रहते हैं, ये इसके अंदर कई तरह के इकोसिस्टम्स हैं, कई तरह के जो परिस्थिति तंत्र है जिसके अंदर हम लोग जीते हैं। तो इसको सेव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, बहुत जल्दी ऐसा होगा कि जब बारिशें आएंगी, जब बाढ़ आएगी, तो पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो कट के बह जाएगी और वहां पे उगने के लिए फिर कोई जंगल या पेड़ पौधा कभी भी नहीं आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो जैविक जो विविधता है हम इसे बचा के रखें। May 23 यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। और May 29 जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर जो है मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे द रोड टू लास्टिंग पीस, ठीक है, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। इसके बाद है May 31 यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। सो पहला सवाल हम लोग आते हैं डेज को देखने के बाद, कुछ इंपॉर्टेंट मई और जून के डेज को देखने के बाद हम देखेंगे कि पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कि विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली रिलीज द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसे हम लोग DGGI कहते हैं। इसके फुल फॉर्म को आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि एग्जाम में आने वाले सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि कौन सा उत्तरी पूर्वी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है रिलीज किया है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मिजोरम। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो कई पैमानों पे मापा जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, आपका एनवायरनमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी, स्कूल, कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल किस तरह के हैं, पब्लिक हेल्थ की कैसी व्यवस्था है, मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरी वगैरह लोकल लोगों को है कि दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध है कि नहीं है, डेंगू या मलेरिया से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, मोर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसा है, पर कैपिटा वहां का इनकम कितना है, लोगों की आय कितनी है, रोजगार के कैसे अवसर दिए जाते हैं, सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जुडिशरी एंड पब्लिक सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश। द DGGI रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन बेंचमार्किंग गवर्नेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पे। द इंडेक्स बेंचमार्क्स गवर्नेंस इन ऑल द 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 136 डेटा पॉइंट्स अंडर 65 इंडिकेटर्स स्प्रेड अक्रॉस 8 सेक्टर। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो है अलग अलग एक गवर्नेंस चलाने के लिए जिला स्तर पे, हर जिला स्तर पे जो है अलग अलग गवर्नेंस चलाने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद है विच स्पेस एजेंसीज रिसर्चर्स कंडक्टेड फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट, यानी स्पेस में भी फूड को फ्राई करके खाया जा सकता है। तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने ये कंडक्ट किया है फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट? तो इसका सही आंसर है आपका, देखिए, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA have revealed that frying works even in the microgravity experienced in space. The research could help determine what cooking processes and food will be available to astronauts as they explore any alien worlds. यानी कि जब एस्ट्रोनॉट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को जब अंतरिक्ष में दूसरे एलियन वर्ल्ड्स को खोजने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना, और कई तरह के ग्रहों का वो लोग खोज करते हैं, तो वहां पे उनके पास फ्राइड फूड के कौन कौन से ऑप्शन है या कौन कौन से कुकिंग प्रोसेस है जो माइक्रोग्रेविटी में भी किए जा सकते हैं, ठीक है। यह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सिंबल, और जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस को बताया गया है फ्राइड कुकिंग के लिए कहा गया है पैराबोलिक फ्लाइट। ये एक टर्म है यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर
जिसमें एयरक्राफ्ट एलिवेट्स, यानी कि जो एयरक्राफ्ट जो होता है वो ऊपर उठता है इटसेल्फ फ्रॉम मिनिमम एल्टीट्यूड ऑफ 20,000 फीट, कम से कम 20,000 फीट की ऊंचाई पे जो है उठा जाता है, और इसे पैराबोलिक फ्लाइट कहते हैं, और ये भी इस्तेमाल किया जाता है इसी कुकिंग प्रोसेस में। ठीक है, हालांकि इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। Which state or union territory launched Integrated Water Resources Action Plan 2023-2025? किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस एक्शन प्लान लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सीएम मनोहर लाल खट्टर एट द लॉन्चिंग ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस एक्शन प्लान 2023-25, यानी कि डेट है 9 जून। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? हरियाणा। देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर on Friday launched the biennial integrated water resources action plan 2023-25 which aims, इसका उद्देश्य क्या था? टू मीट द ट्विन चैलेंजेस ऑफ वाटर डिप्लीशन एंड वाटर लॉगिंग, यानी एक तो जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जमीन के अंदर की जो पानी की मात्रा है वो धीरे धीरे उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, और दूसरा पानी का जो जमा होना होता है एक जगह पे, पानी एक जगह जम जाता है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, वो सूख जाता है। ये जो ट्विन चैलेंजेस है इसको मीट करने के लिए और पानी को अवेलेबल करने के लिए आम जनता के लिए, इसके लिए प्लान लॉन्च किया गया है। He informed that the agricultural department has included various measures in the action plan. According to this, 3.14 lakh acres of area will be covered under crop diversification, which will save 1.0 lakh crore liter, 7.6% of water. यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो लगभग 3.25 लाख एकड़ जमीन का इस्तेमाल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कई तरह के फसलों को उगाने के लिए करेगा, ताकि मिट्टी के अपरदन को रोका जा सके, और वहां पे 1.05 लाख करोड़ लीटर जो है पानी की बचत भी होगी, यानी लगभग 7.6% ऑफ वाटर। आगे है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन परमिटेड टू कंटिन्यू माइनिंग वर्क इन गौला रिवर। देखिए, गौला नदी जो है जिस राज्य में है वहां पे माइनिंग के काम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अलाउ किया है, यानी कि खनन का काम को अलाउ किया है। इसका ये है जो गौला का जो जगह है यहाँ पे, वहां पे इस तरह की माइनिंग काम हो रहा है। ये एक्चुअली कहाँ पे है? ये आपका है उत्तराखंड। ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड। परमिशन फॉर कलेक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इन गौला रिवर अंडर लालकुआन एंड हल्द्वानी division of Nainital district has been extended till June 30 by the Ministry of Environment, the government added। तो ये ANI की रिपोर्ट है जहां पे उत्तराखंड की सरकार ने गौला रिवर जो कि आपका हल्द्वानी क्षेत्र पे है वहां पे माइनिंग के काम को परमिशन दिया है, ताकि वहां से जो माइनर मिनरल्स है उसको निकाला जा सके। आगे देखते हैं, which state is the host of the National Conference on Recent Advances in School Education? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन में कौन सा स्टेट जो है इसको होस्ट किया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ये आंसर होगा हमारा पंजाब। क्या आंसर होगा? पंजाब। द 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन कमेंस्ड एट, कहां पे शुरू हुआ? 3 दिवसीय था ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, पंजाब में। इट हाईलाइटेड कि आखिर वो कौन सी पद्धति है या बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बेहतर तरीके से अलग अलग स्कूल कॉलेज में इंप्लीमेंट किया जा सके। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सर्वहितकारी शिक्षा समिति यानी कि SSS पंजाब इन कोलैबोरेशन विथ NIT जालंधर, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सही तरीके से और बेस्ट तरीके से लागू करने के लिए यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आगे है, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल स्मोक एंड एशेस। ये एक नई किताब है स्मोक एंड एशेस, ठीक है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो ये रहा स्मोक एंड एशेस, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष, जो कि विनर है ज्ञानपीठ अवार्ड के। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लेखक का नाम, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा अमिताभ घोष। आगे देखते हैं, अर्जुना अवार्डी एंड पद्मश्री बॉक्सिंग चैंपियन कौर सिंह पास्ट अवे। रिसेंटली इनकी 74 साल में इनकी डेथ हो गई, और ये एक अर्जुना अवार्डी या पद्मश्री अवार्डी थे, चैंपियन थे बॉक्सिंग के, और ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द लॉस एंजलिस ओलंपिक्स इन, और इन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया था किस साल? 1992, 76, 84, 72 और 88 में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 1984।
ठीक है, ये है कौर सिंह जो उस समय जब जवानी में थे, अभी ये बूढ़े हो गए और इनका डेथ हो गया है अभी। कौर सिंह रैक्ड अप 6 गोल्ड मेडल, 6 इनको स्वर्ण पदक मिले थे इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस विच इंक्लूडेड द एशियन गेम्स इन 1982, जिसमें 1982 का एशियन गेम्स भी शामिल है। आगे है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने कहां रखी है? केरला, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल? इसका सही आंसर क्या होगा, देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर होगा हमारा केरला। ये देखिए, ये है हमारा डिजिटल जो साइंस पार्क है, किस तरह का दिखेगा, या उसे एक मॉडल जो है देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं। ये जो केरला एट टेक्नो सिटी में जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहीं पे ये जो साइंस पार्क जो बनाया जाएगा, जिसकी लागत जो है वो 1500 करोड़ है, और यहाँ पे कई तरह के डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल की पढ़ाई होगी। ठीक है, लगभग 2 साल लगेंगे इसको बनने में, और यहाँ पे जो डोमेन्स पे पढ़ाई होगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, सस्टेनेबल एंड स्मार्ट मटेरियल। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इसके पहले ही पीएम मोदी ने केरला का जो पहला वंदे भारत जो एक्सप्रेस था, जो कि तिरुवनंतपुरम से कसरगोड के लिए रवाना होगा, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने केरला में फ्लैग ऑफ किया था। ये सारे डिसिप्लिन है जिसकी पढ़ाई वहां पे होने वाली है। देखते हैं सवाल नंबर 9। यूनाइटेड किंगडम्स फर्स्ट जगन्नाथ टेम्पल टू बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? और ऐसे भी आप सबको रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामना। आज रथ यात्रा है, ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। तो यूनाइटेड किंगडम का में पहला जगन्नाथ टेम्पल जो है बनने जा रहा है, तो ये यूके के किस जगह पे बनेगा? मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल, लीड्स या लंदन? इसका सही जवाब है लंदन। जी हाँ, जो पहला यूके का जो जगन्नाथ टेम्पल जो बनने जा रहा है वो लंदन में बनने जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है। एक यूके बेस्ड चैरिटी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड ब्रिटेन्स फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ in London has welcomed a pledge of GBP 20 million from an Odisha origin entrepreneur and hopes to get the first phase of construction completed by the end of next year। यानी कि अगले साल के अंत तक कंस्ट्रक्शन का जो पहला फेज है वो पूरा हो जाएगा। और ओडिशा ओरिजिन एक एंटरप्रेन्योर ने जो है लगभग 25 मिलियन जो है देने का वादा किया है। एक चैरिटी जो यूके बेस्ड एक चैरिटी जो संस्था है उसको श्री जगन्नाथ सोसाइटी इन SJS यूके जो है रजिस्टर्ड विद द चैरिटी कमीशन, इसी को दिया गया है इंग्लैंड में। सेड दैट ग्लोबल इंडियन इन्वेस्टर विश्वनाथ पटनायक, ये ओडिशा ओरिजिन जो एंटरप्रेन्योर है इनका नाम है विश्वनाथ पटनायक, मेड द प्लेज at the first Sri Jagannath convention held in London on Sunday। ठीक है, आगे देखते हैं। As per the recent report, April 2023, central government employees will get 42 days special casual leave for organ donation। What was the previous casual leave? कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी ऑर्गेन डोनेशन के लिए 42 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव जो है दिया जाएगा। ये लीव पहले कितना था? 35, 30, 40, 29 या फिर 31? तो इसका सही जवाब होगा 30 दिन। पहले ये समय 30 दिन का था, जिसे बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया है। ये ऑर्गन डोनेशन के लिए है। अगर आप अंग दान करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आपको इसके लिए 42 दिन का एक अलग सा स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन है, प्री हॉस्पिटल प्रोसेस है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बहुत से ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, उससे उबर के आने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। Recently, the Bank of India has increased interest rates on special term deposit। कुछ टर्म डिपॉजिट्स इनका है जिसका नाम है शुभारंभ डिपॉजिट। क्या नाम है? शुभारंभ डिपॉजिट, जो बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। कितने दिनों के लिए है? 2 करोड़ से नीचे के जमा के लिए स्पेशल टर्म डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो ये 555, 365, 501, 444 या 666 कितने दिनों के लिए है ये? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 501। जी हाँ, 501 दिन के टर्म डिपॉजिट्स के लिए इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया है, और इसका नाम क्या है? शुभारंभ डिपॉजिट स्टार्ट किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के बाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप जान सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ शुभारंभ डिपॉजिट रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम
फॉर सीनियर सिटीजन, किसके लिए है ये? सीनियर सिटीजन के लिए है। विद दिस स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सीनियर्स इंक्लूडिंग सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 80 या उससे ज्यादा है, कैन टेक बेनिफिट ऑफ एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5% फॉर सीनियर सिटीजन एंड 0.65% फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उस पर लगभग 50% ज्यादा सीनियर सिटीजन के लिए, और जो सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 से ऊपर के लिए है उनको 0.65% जो है एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, शुभारंभ डिपॉजिट प्रोवाइड्स सुपर सीनियर सिटीजन्स seniors with 501 day fixed deposit at a high interest rate of 7.8%। जी हाँ, 7.8% का ब्याज दिया जा रहा है। अदर सीनियर सिटीजन्स बिटवीन द एजेस ऑफ 60 to 80, जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच में है, कैन टेक पार्ट इन द शुभारंभ एफडी स्कीम, जिनको केवल 7.65% ही दिया जाएगा। एंड द बैंक इज प्रोवाइडिंग अ 7.15% इंटरेस्ट रेट ऑन अ 501 डे टर्म फॉर द जनरल पब्लिक। और जो आम नागरिक है उनको 7.25% का ब्याज मिलेगा, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन को 7.8% और सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से 80 साल की है उन्हें 7.65%। आगे है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विथ UIDAI to set up an aggregator platform for eKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो UIDAI के साथ, जो हमारा आधार कार्ड बनाता है, उसके साथ पार्टनर हुआ है टू सेट अप एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म eKYC के लिए? तो IRDAI, NPCI, ACBI, RBI या NCLT? तो इसका सही जवाब होगा NPCI। क्या है ये? आप देख सकते हैं कि UIDAI यानी कि जिसका फुल फॉर्म है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI आर प्लानिंग टू सेट अप एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फॉर eKYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ONDC? इसका फुल एग्जाम पूछा जा सकता है। टू ऑफर पेमेंट रिकॉन्सिलेशन सर्विस, पेमेंट रिकॉन्सिलेशन सर्विस फॉर डिफरेंट इंटरनेट ट्रांजेक्शंस, अलग अलग जो ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं, इंटरनेट के ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं, अलग अलग पेमेंट गेटवे होते हैं। तो कौन सा फॉलोइंग पेमेंट कंपनी है जिसने ONDC के साथ पार्टनर हुआ है पेमेंट रिकॉन्सिलेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? पेटीएम, इजी ट्रांसफर, मनी टैप, जस्ट मनी या फिर रेजर पे? क्या है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा रेजर पे, जो एक पेमेंट गेटवे है, जो कि आप देख सकते हैं। और अलग अलग इंटरनेट ट्रांजैक्शन के समय अलग अलग कंपनी के वेबसाइट पे पेमेंट करने समय आप इस गेटवे से ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, रेजर पे जो कि एक फिनटेक पेमेंट्स एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए। ऑन थर्सडे कहा इन्होंने कि इट विल ज्वाइन द ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC, a non-profit company है set up by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, as an alternative for internet shopping के लिए। ठीक है, आगे है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्लान टू लॉन्च अ सिक्योर्ड वेब बेस्ड, बहुत ही सुरक्षित वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल जो कि RBI के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा, केंद्रीकृत है, नेम्ड प्रवाह। तो कह रहा है कि इस प्रवाह में जो P है इसका क्या मतलब है? प्लान, पीक, प्लेटफॉर्म, पोर्टल या फिर पावर? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? प्लेटफॉर्म। इसके बारे में जान लेते हैं। RBI is set to introduce a new secure web based प्रोटोकॉल प्रवाह, जिसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, aimed at simplifying and streamlining the application process। यानी कि जो आवेदन की जो प्रक्रिया होती है RBI में किसी भी पर्पस के लिए, उसको सिंप्लीफाई करना और उसको एक दिशा में उसको गाइड करना, स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत को देखते हुए प्रवाह नाम के एक सिक्योर्ड वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, जिसका सारा जो कंट्रोल होगा RBI के पास होगा, शुरुआत किया गया था। द पोर्टल विल डिस्प्ले द टाइम फ्रेम्स, समय सीमा, फॉर डिसाइडिंग ऑन एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, कि एप्लीकेशन का क्या होगा, उसका अप्रूवल हो गया, लीडिंग टू ग्रेटर इफेक्टिवनेस इन रेगुलेटरी प्रोसेस एंड मेकिंग इट इजियर फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज टू डू बिजनेस विथ RBI। RBI के साथ किसी भी तरह के बिजनेस को करने के लिए हर कंपनी जो है प्रवाह के जरिए जो है एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा कर सकती है। Which of the following bank has launched a new variant of the current account and एक करंट अकाउंट का नया वेरिएंट निकाला है, एंड परिवार यानी कि फैमिली
सेविंग्स बैंक अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 24 टू अट्रैक्ट डिपॉजिट। ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ बचत को या डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए आखिर वो कौन सा बैंक है इसमें से जिसने ये एक नया करंट अकाउंट और परिवार नाम का फैमिली सेविंग्स अकाउंट जो है शुरू किया है? इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर कनारा बैंक? तो इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। The State Bank of India (SBI) is planning to launch a new variant of current account जिसमें से 50,000 से लेके 50 लाख तक का बैलेंस रखा जा सकता है एंड परिवार फैमिली सेविंग्स अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 24 टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन डिपॉजिट ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो नाम है याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परिवार फैमिली सेविंग्स अकाउंट। Which of the following city in India set to host the Street Child Cricket World Cup? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, यानी कि स्ट्रीट पे खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, जो एक तरह से इनविजिबल है, जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई पहचानता नहीं, उन्हें एक पहचान देने के लिए इस तरह का एक अनोखा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू किया गया है, जिसे हम लोग बाल रक्षा भारत भी कहते हैं। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वेयर द इनविजिबल्स विल बी विजिबल, वेयर आइडेंटिटी इज नो मोर अ प्रिविलेज। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है कहाँ पे? ये जो इसका जो होने वाला है इंडिया में, जो पहली बार जो होने वाला है वो होने वाला है चेन्नई में। इसका जो इनागुरल फंक्शन था, जो मैच था, वो कहाँ हुआ था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इन 2019। और करुणालया से 4 बच्चे जो है टीम साउथ इंडिया का हिस्सा भी थे। और इस बार 15 अलग अलग देशों से लगभग 168 स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रिजवाना मलिक हिना, ठीक है, नाम देख लीजिए, रिजवाना मलिक हिना, हु बैग्ड अ गोल्ड मेडल एट 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। जिनको गोल्ड मेडल मिला है, कहा? येचियोन साउथ कोरिया में। ठीक है, 2023 का एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप येचियोन साउथ कोरिया में हुआ, वहां पे इसे गोल्ड मेडल मिला। ये इनमें से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो जिम्नास्टिक, लॉन्ग जंप, स्प्रिंटर, डिस्कस थ्रो या शॉट पुट? तो इसका सही आंसर होगा, ये क्या है? एक धावक है, यानी कि स्प्रिंटर है। फास्ट राइजिंग रिजवाना मलिक हिना एंड भारत प्रीत सिंह, सिर्फ यही नहीं, रिजवाना मलिक सिन्हा स्प्रिंटर और भारत प्रीत सिंह यानी कि जिसको डिस्कस थ्रो, इन दोनों को अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि येचियोन साउथ कोरिया में हुआ संडे को, इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। और ये महिला को 400 मीटर रेस के लिए जो है गोल्ड मेडल मिला है और भारत प्रीत सिंह को डिस्कस थ्रो में मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे है, which of the following institutes has emerged as the top college under the overall category of the 5th consecutive year in the National Institutional Ranking Framework, जिसे हम लोग NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स 2023, यानी कि हर साल ये जो रैंकिंग निकलती है टॉप कॉलेज की लिस्ट के लिए, अलग अलग IITs के लिए, इस लिस्ट में NIRF, आप जो nirf.org पर जाके भी देख सकते हैं, तो इस पर टॉप कॉलेज का दर्जा जो है किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। और दूसरा पोजीशन जो है वो दिल्ली को मिला है और तीसरा पोजीशन जो है वो बॉम्बे को मिला है। ठीक है, आगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह, ठीक है, राज्य केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह जो है इनागुरेटेड अ 2-day लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर क्या है? लेवेंडर एक फ्लावर है जिसका इस्तेमाल इत्र बनाने के लिए, सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, और जिसका इस्तेमाल दिमाग और शरीर को शांत रखने के लिए, काम रखने के लिए भी किया जाता है। इस फंक्शन को इनागुरेट किया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर के किस शहर में? किश्तवाड़, भदेरवा, श्रीनगर, सोनमार्ग और पहलगाम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भदेरवा। ठीक है, ये लेवेंडर की खेती इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे होती है। ठीक है, ये सही आंसर है। और आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल, इन जून 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कुबेर? कह रहा है कि 2023 जून में इनमें से कौन सा बैंक है जिसने प्रोजेक्ट कुबेर नाम का एक इनिशिएटिव जो है लिया है? PNB, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक।
तो इसका सही जवाब होगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे आई थिंक 4 या 5 जो है सेंट्रलाइज बैंकिंग हब होंगे और एक कॉर्पोरेट हब होगा, जिसमें कस्टमर्स के जो अलग अलग नीड्स होते हैं, जो अलग अलग उनके डिपॉजिट्स हुए या बोरिंग्स होते हैं, एक जगह पे सब कुछ उनको फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये इनॉग्रल हो रहा है। तो आज की ये वीडियो खत्म होती है यहाँ पे। ये हमारा पार्ट 2 आज का खत्म हो। जैसे मैंने वादा किया था, हर दिन आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप कोई परीक्षा दे रहे हो, बैंकिंग से लेके सीजीएल, सिरसिल, यूपीएससी, एनडीए, सीडीए या कोई भी रेलवे की परीक्षा हो या टीचिंग जॉब हो, कुछ चुनिंदा सवाल जो हमें लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको हजारों क्वेश्चंस आप पढ़िए, आप जो पढ़ सकते जरूर पढ़िए, लेकिन हम यहाँ पे उन चुनिंदा क्वेश्चंस को लाएंगे जिनकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो परीक्षाएं पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन उसके पहले वीडियो को पूरा जरूर देखें, समझे, चीजों को जाने, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसकी बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जो वीडियो बनती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। चैनल का नाम है काबिल एकेडमी, सीरीज है ब्लैक एंड गोल्ड करंट अफेयर। मैं राजेश कुमार शाह अभी लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू।